कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज में। एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज में बिलियन चैप्टर के थर्ड लेक्चर में हम लोग सांद्रण पद में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत WI पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे वाले जो लेक्चर था उसका रिकैप कराते हैं। बिले घुलने वाला, विलायक घुलाने वाला। मतलब बिलियन में दो घटक होते हैं, एक बिले और एक विलायक। अगर हम चीनी को पानी में डालेंगे तो चीनी कम मात्रा में होता है, घुलने वाला होता है, इसलिए इसे हम विलायक कहते हैं। और पानी अधिक मात्रा में होता है, घुलाने वाला होता है, इसलिए इसे हम विलायक बोलते हैं। और बिले विलायक दोनों को मिला देंगे तो जो समांगी मिश्रण बनेगा उसे हम बिलियन कहते हैं। सांद्रण पद के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे, जो बताता है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम है, 100 ग्राम में कितना ग्राम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे आयतन प्रतिशत, जो बताता है कि 100 ml में कितना ml है, 100 ml में कितना ml है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत WI। आप बताइए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ ए तो फिक्स है कि 100 ml होगा क्योंकि ये WI है। और 100 ml बिलियन के में कितने ग्राम, किसका, बिले का। क्योंकि हमेशा जो अनुपात है, रेशियो है, वो बिले और बिलियन का है, जिसमें बिलियन हमेशा फिक्स है कितना, 100, कितना 100। अब हमको पता करना है कि बिले कितना है। मान लीजिए कि अगर हम 100 ml किसी बिलियन का ले लेते हैं और उसमें बिले 5 ग्राम है तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5%। तो बात करते हैं क्या हो जाएगा, परिभाषा बोलिए। किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित बिले की मात्रा क्या चीज में, ग्राम में ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है तो क्या कीजिए, बिले का द्रव्यमान में डिवाइड कर दीजिए क्या चीज से, बिलियन के आयतन से, और कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 15% WI जल में चीनी, 15% WI जल में चीनी, तो आप बताइए WI है ना, इसका मतलब प्रतिशत भी है, इसका मतलब कि 100 ml में कितना ग्राम, 15 ग्राम। 100 ml में कितना ग्राम, अगर भाई हम 20% WI दे दे तो 100 ml में 20 ग्राम, 100 ml में 20 ग्राम। तो बताइए 100 ml बिलियन में, यहाँ पे 100 ml बिलियन में कितना ग्राम चीनी, 5 ग्राम चीनी घुला हुआ है। तो बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml। बिले का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। मतलब यहाँ चीनी कितना ग्राम है, 15 ग्राम। और बिलियन का आयतन कितना है, 100 ml। अगर घनत्व दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, तो और भी डाटा हम यहाँ से परिकलित निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 10% WI ग्लूकोज का 1 लीटर बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज को घुलाने की आवश्यकता होगी। और दूसरा क्वेश्चन है अगर बिलियन के 100 ml में 10 ग्राम NaCl घुला हुआ है तो बिले का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। अगर बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है। दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक इसका जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आपको तब तक समझाते हैं कि हम लोग फर्स्ट पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, जो द्रव्यमान प्रतिशत बताता है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम, 100 ग्राम बिलियन, 100 बिलियन के 100 ग्राम में बिले का कितना ग्राम। दूसरा हम लोग बात करते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बताता है कि 100 बिलियन के 100 ml आयतन में बिले का कितना ml होगा, कितना आयतन होगा। और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताता है कि बिलियन के 100 ml आयतन में बिले का कितना ग्राम होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लीजिए क्योंकि फिर हम इसके आगे चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हटाते हैं हम इसको और दोनों क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि दोनों क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या आपको याद हो गया द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, बिलियन के 100 ग्राम में कितना ग्राम बिलेगा। आयतन प्रतिशत क्या है,
बिलियन के 100 ml आयतन में विलेय का कितना आयतन, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, बिलियन के 100 ml आयतन में विलेय का कितना ग्राम, विलेय का कितना ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10% W/V ग्लूकोज का 1 लीटर बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज को घुलाने की आवश्यकता होगी। दो तरीका है बनाने का, एक तरीका है कि जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूला में पुट कर दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को हम सिंपली सोच सकते हैं कि इसमें कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि 10% W/V बताता है कि 100 ml आयतन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ml आयतन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, और यहाँ पे पूछ कितना रहा है, 1 लीटर में। तो आप बताइए 1 लीटर मतलब कितना ml, 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000। तो भाई 100 ml में जब ये 10 ग्राम है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम। हालांकि हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो जरा बता दीजिए फार्मूला क्या हो जाएगा। अभी हम आपको पढ़ाए हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, कोई दिक्कत क्या, फार्मूला बताएं बोलिए। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान सही है, कोई प्रॉब्लम। बाय बोलिए बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन क्या चीज में भाई, ml में, और ऊपर वाला क्या चीज में, ग्राम में, और कितना से डिवाइड करेंगे हम, 100 से। कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। तो बताइए ये तो दिया हुआ है ना, चलिए यहाँ पे 10 रख दिए, और ये हमको निकालना है क्योंकि ग्लूकोज विलेय है, हम इसको क्या मान लेते हैं, x, कोई दिक्कत। अच्छा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन देखिए तो 1 लीटर, कितना लीटर है, 1 लीटर, और आप जानते हैं 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml, 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml। पुट कर दीजिए तो 1000 ml, क्योंकि यहाँ ml में ही लेना होगा आपको, और इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, एक जीरो से एक जीरो शहीद, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो मर गया। टोटल अगर हम x निकाले तो 10 10 गुना हो जाएगा दोनों, 10 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम। कोई प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, पहले आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए जो क्वेश्चन हम आपको ये बताए हैं। एक और तरीका था बनाने का कि 10% W/V है तो 100 ml में 10 ग्राम है, तो आप बता दीजिए आपको कितना में निकालना था, बोलिए 1 लीटर में। तो भाई 1 लीटर में कितना ml, 1000, तो 100 ml में 10 ग्राम है, तो 1000 में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 यानी कि कितना ग्राम हो जाएगा, बोलिए 100 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इस दिख लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि अगर कि बिलियन के 100 ml मतलब आयतन दे दिया ना बिलियन का, में 10 ग्राम NaCl घुला विलेय का, क्योंकि NaCl घुलने वाला है तो विलेय का द्रव्यमान दे दिया, ग्राम से पहचान लिए, ml से आयतन पहचान लिए, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा अगर बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा बताइए आपको निकालना क्या है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालना है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत के लिए आपको क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए जिसका निकालना है उसका बाई कुल, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। लेकिन सवाल ये है
कि हमें बिलियन मिल चुका है, हमको बिलियन का चाहिए, और बिलियन का क्या दे रखा है, एमएल आयतन दे रखा है और घनत्व दे रखा है, काम बन जाएगा। चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बाई, विलेय का द्रव्यमान बाई क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। चलिए, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो बताइए ना, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, नहीं यह, हाँ चलिए सही बात है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, चलिए 10 ग्राम, सही है। हमको बिलियन का द्रव्यमान चाहिए और बगल में 100 है। अगर ये मिल जाता है तो काम बन जाएगा। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, घनत्व का यूज करते हैं। तो बोलिए, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, जरा बोलिए तो। बिलियन का घनत्व बराबर हो जाएगा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, और बाई घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। अब बता दीजिए द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान बिलियन का निकालना है, तो हम इसको x मान लेते हैं, और घनत्व के जगह पे कितना पुट कर देंगे, 1.2 दे रखा है, और बिलियन का आयतन सर दिया हुआ है, कितना ml है, 100 ml। यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.2 यानी कि 120, कितना ग्राम हो जाएगा, 120 ग्राम। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, E0 से E0 मर गया, कितना हो गया बोलिए, 100/12, 4 से कट जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 8.33%। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, जरा देख लीजिए, तब तक हम आपको पीछे वाला लेक्चर बता देते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब 100 ग्राम, बिलियन के 100 ग्राम में विलेय का कितना ग्राम, आयतन प्रतिशत मतलब, बोलिए आयतन प्रतिशत मतलब क्या, बिलियन के 100 ml आयतन में विलेय का कितना आयतन, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या, बिलियन के 100 ml में कितना ग्राम विलेय होगा, यही बात बताता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि फिर हम इसके आगे द्रव्यमान प्रकाश पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम लोग अब थर्ड जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है द्रव्यमान प्रभाज। ये बड़ा इंटरेस्टेड है, इससे ज्यादा इंटरेस्टेड है मोल प्रभाज। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से लेक्चर देखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान प्रभाज। द्रव्यमान प्रभाज बहुत आसान है। द्रव्यमान प्रभाज का मतलब क्या, जिसका निकालना है उसका बाई कुल, जिसका निकालना है बाई क्या चीज, कुल। तो बोलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है द्रव्यमान प्रभाज। द्रव्यमान प्रभाज इंग्लिश हो गया मास फ्रैक्शन। इंग्लिश क्या हो गया, मास फ्रैक्शन। चलिए कुछ नहीं करना, अगर मान लीजिए किसी बिलियन, कोई भी मान लीजिए 10 ग्राम चीनी को, 10 ग्राम चीनी को अगर आप 190 ग्राम पानी में मिला दिए, तो आपसे पूछा कि बताओ चीनी का द्रव्यमान प्रभाज क्या है। अरे भाई तो 10 बाई कुल कितना, तो 190 प्लस 10 यानी कि 10 बाई कितना 200, इससे ही मर गया, कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 बाई कितना हो जाएगा 20। पानी का पूछ दे तो फिर 190 बाई कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान प्रभाज क्या होता है, जिसका निकालना है उसका बाई क्या चीज कुल, जिसका निकालना है बाई क्या चीज कुल। तो बोलिए क्या हो जाएगा, घटक का द्रव्यमान प्रभाज, घटक का द्रव्यमान प्रभाज बराबर बोलिए
घटक का द्रव्यमान बाई सभी घटकों का कुल द्रव्यमान, या विलयन का द्रव्यमान लिख सकते हैं। सभी घटकों का कुल द्रव्यमान, याद नहीं रखना, बकवास है सब। जिसका निकालना है उसका बाई क्या चीज कुल, जिसका निकालना है बाई क्या कुल। अब वही काम करेंगे। मान लीजिए, माना कि विलेय का द्रव्यमान, बता दीजिए क्या मानते आ रहे हैं आप, WA। चलिए, विलायक का द्रव्यमान WB, कोई दिक्कत? तो विलयन का कुल द्रव्यमान आप जानते ही हैं, विलेय प्लस विलायक कितना, WA प्लस WB ग्राम। अब घटक के जगह पर एक बार विलेय पुट कर सकते हैं, एक बार विलायक पुट कर सकते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्रभाज, विलेय का द्रव्यमान प्रभाज बता दीजिए। बोलिए, घटक का द्रव्यमान ना, तो विलेय का निकालना था ना, तो जिसका निकालना था उसका बाई कुल, तो WA प्लस WB। अच्छा, अगर विलायक का निकालना होगा तो विलायक का द्रव्यमान प्रभाज बता दीजिए क्या हो जाएगा। बोलिए, WB बाई क्या, WA प्लस WB। कोई दिक्कत? परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान प्रभाज उस घटक का द्रव्यमान तथा सभी घटकों के कुल द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो लिख लीजिए, विलयन, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित घटक का द्रव्यमान प्रभाज उस घटक के द्रव्यमान तथा सभी घटकों के कुल द्रव्यमान के अनुपात होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, द्रव्यमान प्रभाज क्या है, किसी विलयन में उपस्थित घटक का द्रव्यमान प्रभाज, विलय विलायक द्रव्यमान प्रभाज उस घटक के द्रव्यमान तथा सभी घटकों के कुल द्रव्यमान का अनुपात होता है। अगर मान लीजिए अब घटक का द्रव्यमान प्रभाज क्या, घटक का द्रव्यमान बटा क्या, सभी घटकों का कुल द्रव्यमान। विलय कितना ग्राम है, WA 5, 10, 20 ग्राम हो सकता है। विलायक कितना, WB, तो टोटल कितना हो जाएगा, WA प्लस WB। तो विलय का द्रव्यमान प्रभाज क्या, जिसका निकालना है बाई टोटल, विलायक का भी निकालना है तो जिसका निकालना है बाई क्या चीज हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, संबंध भी देख सकते हैं द्रव्यमान प्रभाज में और द्रव्य। चलिए अब हम लोग संबंध देखते हैं द्रव्यमान प्रभाज तथा द्रव्यमान प्रभाज तथा द्रव्यमान प्रतिशत में। किसके बीच में संबंध, द्रव्यमान प्रभाज तथा द्रव्यमान प्रतिशत में
संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। अब आपको दो चीज में संबंध निकालना है, एक मास फ्रैक्शन में और दूसरा मास परसेंटेज में। दोनों का फॉर्मूला पता कर लीजिए, रिलेशन संबंध निकल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कल हम लोग पढ़े थे घटक का द्रव्यमान प्रभाज्य। क्या पढ़े थे आप? तो बताए थे कि घटक का द्रव्यमान बटा सभी घटकों का कुल द्रव्यमान, बिलियन लिख सकते हैं, बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान। चलिए समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये पढ़े थे हम लोग, घटक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? घटक का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान, और हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 100 से। जरा गौर से देखिए, ये आपका समीकरण फर्स्ट ही है, घटक का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान। इसके जगह पे पुट कर सकते हैं, तो कहां से? समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पे क्या लिख देंगे? घटक का द्रव्यमान प्रभाज्य इंटू 100। कहां से हो गया ये? समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो क्या बन गया फॉर्मूला? घटक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या? घटक का द्रव्यमान प्रभाज्य इंटू 100। कोई प्रॉब्लम? ये आपका संबंध बन गया, कुछ खास नहीं है, बट देख सकते हैं आप। घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो हम घटक के द्रव्यमान प्रभाज्य में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। अगर इसी फार्मूला में घटक के जगह आपको बिले लिखना होगा तो बिले का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? बिले का द्रव्यमान प्रभाज्य इंटू 100। क्या हो जाएगा? बिले का द्रव्यमान प्रभाज्य इंटू 100। एक बार चेक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं। लिख लिए? चलिए हटाते हैं इसको, और एक अगला जो हम लोग सांदन पद पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है।
अभी तक आप पढ़े द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ml आयतन में कितना ग्राम, सॉरी, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में विलेय का कितना ग्राम। आयतन प्रतिशत मतलब किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलेय का कितना ml आयतन। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में आप लोग पढ़े हैं किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलेय का कितना ग्राम, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत बताता है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम, आयतन प्रतिशत बताता है कि 100 ml में कितना ml, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताता है 100 ml में कितना ग्राम। 100 हमेशा विलयन का है और कितना ग्राम और कितना ml हमेशा विलेय का है। एक और टॉपिक हम लोग पढ़े द्रव्यमान प्रभाज। द्रव्यमान प्रभाज बताता है कि जिसका निकालना हो उसका द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान। अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं या आगे आपको ये काफी सहायता करेगा। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, इसी को हम मोल अंश भी बोलते हैं, मोल भिन्न भी बोलते हैं, इंग्लिश मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न, हम क्या बोलते हैं इसे, मोल फ्रैक्शन। बड़ा आसान होता है। इससे पहले आप थोड़ा ध्यान रखें, जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी घुलने वाला होता है और पानी घुलाने वाला होता है। जो घुलने वाला होता है, जो कम मात्रा में होता है, उसे हम विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक बोलते हैं, जो घुलाने का काम करता है। और जो घुलने वाला होता है उसे विलेय, जो घुलाने वाला होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। मान लीजिए किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में 3 मोल अल्कोहल है और 7 मोल पानी है। 3 मोल अल्कोहल को हमने कितना में, 7 मोल पानी में घुलाया है। अब आपको क्या काम करना है, मोल प्रभाज निकालना है अल्कोहल का और पानी का। बड़ा आसान तरीका है। क्या काम कीजिए कि जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसकी मोलों की संख्या बटा कुल, कुल कितना हो जाएगा, 3 + 7 यानी कि 3/10, 0.3, कितना हो जाएगा, 0.3। अगर आपको पानी का निकालना है तो 7 कुल, कुल कितना, 3 + 7 मतलब 7/10, 0.7, 0.7 आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब मोल प्रभाज है क्या, जिस घटक का निकालना है उस घटक की मोलों की संख्या बटा सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का ये अनुपात है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगा, किसी विलयन, किसी विलयन में उपस्थित या किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज, किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज उस घटक की मोलों की संख्या, उस घटक की मोलों की संख्या तथा सभी घटकों के
सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। क्या है? अनुपात है। एक बार देख लीजिए परिभाषा। किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज्य उस घटक की मोलों की संख्या, मतलब जिसका निकालना है उसका, तथा सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। क्या है? अनुपात है। इसे हम क्या चीज से, इसे हम काई से निरूपित करते हैं। इसे काई से व्यक्त किया जाता है। क्या चीज से? इसे काई से व्यक्त किया जाता है। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला बोलिए? घटक का मोल प्रभाज्य, घटक का मोल प्रभाज्य बराबर क्या हो जाएगा? घटक की मोलों की संख्या, घटक की मोलों की संख्या बाय सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या। घटक का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा? घटक की मोलों की संख्या बाई क्या? सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। हालांकि फार्मूला की जरूरत नहीं है, जिसका निकालना है उसकी मोलों की संख्या बाई क्या? कुल मोलों की संख्या। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, उसका मोल प्रभाज्य निकल जाएगा। अब रहा बात घटक, तो विलयन में दो घटक होते हैं। अभी आपको बताया है, एक विलेय और एक विलायक। कुछ मान लीजिए, माना कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या क्या मान ले? Na मान लेते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या को n से निरूपित करते हैं और a किसके लिए है? विलेय के लिए। तो भाई बता दीजिए, विलायक की मोलों की संख्या क्या मान ले? Nb। क्या चीज? Nb। अब बता दीजिए, कुल मोलों की संख्या क्या हो गया? Na प्लस Nb। Na प्लस Nb। अब आप विलेय का मोल प्रभाज्य भी निकाल सकते हैं और विलायक का मोल प्रभाज्य भी निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बोलिए? विलेय का मोल प्रभाज्य, विलेय का मोल प्रभाज्य। तो हम इसको कैसे डिनोट कर दें? इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। बताइए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? जिसका निकालना है उसका, मतलब विलेय की मोलों की संख्या Na, कुल कितना हो जाएगा? Na प्लस Nb। Na प्लस Nb। और उसी तरह से तथा किसका निकालना अगर आपको? विलायक का। किसका? विलायक का मोल प्रभाज्य। विलायक का मोल प्रभाज्य निकालना होगा, तो उसको हम कैसे डिनोट कर दें? क्या हो जाएगा जरा बोलिए तो? जिसका निकालना उसका बाई कुल, तो Nb बाई Na प्लस Nb। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जिसका निकालना है उसका बाई क्या हो जाएगा? कुल। क्या हो जाएगा? कुल।
एक बार फिर से देख लीजिए, मोल प्रभाज क्या है, जिसका निकालना है उस घटक की मोलों की संख्या में आप डिवाइड कर दीजिए सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या से। मान लीजिए विलेय की मोलों की संख्या क्या है, Na के जगह पर 5 दे सकता है, 10 दे सकता है। विलायक की मोलों की संख्या को क्या मान लिए, Nb। तो कुल मोलों की संख्या कितना हो गया, Na प्लस Nb। और विलेय का मोल प्रभाव निकालना है तो जिसका निकालना उसका बाई कुल। उसी तरह से विलायक का मोल प्रभाव निकालना है, जिसका निकालना है बाई क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि फिर हम आगे इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक बार ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इससे संबंधित कुछ नोट देख लेते हैं, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक दो अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहली बात यह है कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यूनिटलेस है, ध्यान रखिएगा। पहली बात यह है कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यूनिटलेस है। दूसरी बात यह है कि ताप से स्वतंत्र होती है, ताप से स्वतंत्र होती है। चलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि ऊपर में मोल और नीचे में भी क्या है, मोल। मोल एक को इकाई है, यूनिटलेस है यह। और ये ताप से स्वतंत्र होती है क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। तीसरी बात बहुत अच्छी है कि विलेय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या को अगर आप जोड़िएगा तो दोनों का जो सम होता है वह 1 के बराबर होता है। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर विलेय की मोलों की संख्या 0.3 आया तो कंफर्म है कि विलायक की विलेय की मोल प्रभाज अगर 0.3 आया तो विलायक का मोल प्रभाज 0.7 आएगा। कितना आएगा, 0.7। अगर आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक यहां से बोल दीजिए 1 माइनस ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर और भी चाहे तो एक विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, बोलिए 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज। कोई प्रॉब्लम, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अगर यहां से विलेय का मोल प्रभाज निकाले तो 1 माइनस बोलिए विलायक का मोल प्रभाज। आगे इसकी जरूरत पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकाले तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज। कोई प्रॉब्लम। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया, अगर किसी बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज 0.2 है तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलिए विलेय का कितना है, 0.2, विलायक का निकालना है। क्या काम करेंगे, हमको पता है, इसको सोल्व करते हैं। बोलिए क्या करें अभी, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, 1। विलेय का मोल प्रभाज कितना है, 0.2। आपको किसका निकालना था, विलायक का। यहां से सोल्व कर लीजिए, सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा,
1 माइनस 0.2 0.8। कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए एक बार, कुछ खास बात इसमें नहीं था। एक चीज और, अगर मान लीजिए कि किसी बिलियन में अगर 3 घटक है तो हम एक बिलियन बना ही देते हैं। 3 घटक का नाम रख दीजिए ए बी सी। एक्चुअली में ये तीनों क्या है? घटक है। और इसकी मोलों की संख्या Na है, इसकी मोलों की संख्या Np है और इसकी मोलों की संख्या Nc है। अभी ये क्या है? मोलों की संख्या। ये क्या है? मोलों की संख्या। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए घटक ए बी सी का मोल प्रभाज क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए क्या हो जाएगा? यहाँ से घटक ए का मोल प्रभाज अगर आप निकालिएगा तो बोलिए, जिसका निकालना है उसका बाई कुल कितना? Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी तरह से अगर आप B का मोल प्रभाज निकाले तो क्या हो जाएगा? जिसका निकालना है उसका बाई कुल Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी तरह से अगर आपको किसका निकालना है? C का मोल प्रभाज निकालना है तो जिसका निकालना है उसका बाई कुल। कोई प्रॉब्लम? 4 रहेगा 5 रहेगा, आप देख लीजिए, कुछ खास बात नहीं है। घटक कितना? 3 ए बी सी, मोलों की संख्या दे रखा है Na Nb Nc। अगर आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ए की मोलों की संख्या बट्टा कुल, अगर बी का मोल प्रभाज निकालना है तो बी की मोलों की संख्या बट्टा कुल, सी का मोल प्रभाज निकालना है तो सी की मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा? कुल मोलों की संख्या। आप आसानी से इन सब चीजों को निकाल सकते हैं। एक बार जरा इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर हम लोग बात करते हैं। हो गया होगा? चलिए कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन हम शॉर्ट में लिखते हैं। मान लीजिए कि 2 मोल अल्कोहल का है और प्लस 3 मोल जल का है और मोल प्रभाव निकालना है, तो बोलिए क्या हो जाएगा? आप लैंग्वेज देख सकते हैं क्वेश्चन का, कुछ खास बात नहीं। क्वेश्चन देगा अगर किसी बिलियन में 2 मोल अल्कोहल का और 3 मोल जल का है तो अल्कोहल का मोल प्रभाव निकाले या जल का मोल प्रभाव निकाले। बोलिए क्या हो जाएगा? बोलिए तो अल्कोहल का मोल प्रभाज, अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? बोलिए, जिसका निकालना है उसका बाई कुल, तो 2 प्लस 3 यानी कि 2/5 0.4। हालांकि जल का हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट आपको पता है कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा। तो जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बता दीजिए। 1 माइनस 0.4 कितना? 0.6। कोई दिक्कत? ऐसे आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। 3/5 आंसर वही आने वाला है। उसी तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, अगर किसी बिलियन में, अगर किसी बिलियन में बिले की मोलों की संख्या, बिले की मोलों की संख्या
20 है तथा बिलियन की मोलों की संख्या 100 है, तो विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। अगर किसी बिलियन में विलेय की मोलों की संख्या कितना है 20 तथा बिलियन की मोलों की संख्या कितना है 100, तो विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कुछ खास बात नहीं, दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका ये है, पहले ये बताइए विलेय की मोलों की संख्या कितना है 20। अच्छा, ये बिलियन क्या है? बिलियन कुल है। आप इसमें 100 प्लस 20 मत जोड़िएगा क्योंकि ये कुल है। तो एक काम कीजिए, आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल लीजिए और जितना आंसर आएगा उसमें से आप एक घटा लीजिए, विलायक का मिल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि बिलियन अगर 100 है और विलेय कितना है 20 है, तो हम विलायक को निकाल सकते हैं क्योंकि मोलों की संख्या एक नंबर है और नंबर को हम जोड़ घटा सकते हैं। तो अगर ये 100 है और ये 20 है तो विलायक कितना हो जाएगा 80, क्योंकि विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है बिलियन। वहां से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विलेय का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा जरा बताइए तो। ये आपका हो गया 20, सही है, और कुल कितना हो जाएगा 100। इससे ही मर गया, कितना हो जाएगा 1/5 0.2, कितना हो जाएगा 0.2। लेकिन निकालना किसका था, विलायक का। तो विलायक के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज बता दीजिए। 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8। कुछ खास बात नहीं था, दोनों को जोड़िए। जोड़िएगा क्या, मोल प्रभाज का सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर। एक बार इसको चेक कीजिए, फिर एक दो और क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 ग्राम इथेनॉल प्लस कितना 54 ग्राम जल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 23 ग्राम इथेनॉल को हम 54 ग्राम पानी में मिलाते हैं तो इथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा। समस्या आ गया, समस्या ये आ गया कि यहाँ ग्राम है, यहाँ मोल नहीं है। तो सबसे पहले आपको मोल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मोल। तो चलिए सोल्व करते हैं। बताइए क्या पढ़े थे आप, मोलों की संख्या बराबर, 3 फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th में। यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोलों की संख्या बराबर क्या पढ़े थे आप, द्रव्यमान क्या चीज में, ग्राम में, बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान या अनुभार भी बोल सकते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको मोलों की संख्या यहाँ पे निकालना है तो। चलिए अब आणविक द्रव्यमान जल और इथेनॉल का निकालना होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो दे रखा है
तो इथेनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो जरा बता दीजिए, इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। शराब C2H5OH का आणविक द्रव्यमान, C2H5OH का आणविक द्रव्यमान। तो बोलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कार्बन का परमाणु भार कितना है। तो हम लिख देते हैं बगल में, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। इधर लिख देते हैं, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 2 बार है कार्बन, तो 24 प्लस 5 और 1 6 बार है हाइड्रोजन, तो 6 और प्लस 1 बार ऑक्सीजन है, तो 16, कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा ये 46। चलिए अब जल का भी देख लेते हैं। तो जल का फार्मूला होता है H2O। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बोलिए। बड़ा आसान है, हाइड्रोजन 2 बार है, 1 का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 ही बार है, तो 16, कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। चलिए अब हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो बोलिए, इथेनॉल की मोलों की संख्या, इथेनॉल की मोलों की संख्या, यही ना, क्योंकि मोलों की संख्या चाहिए मोल प्रभाज के लिए। तो इथेनॉल की मोलों की संख्या, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान देख लीजिए यहाँ 23 है, और आणविक द्रव्यमान कितना निकालेगा 46, कट जाएगा 1/2 0.5। कितना हो जाएगा 0.5। अब किसकी बात है, जल। तो जल की मोलों की संख्या बता दीजिए, कितना हो जाएगा। जल बोल दीजिए, जल आपका हो गया कितना ग्राम 54, आणविक द्रव्यमान कितना है 18, कितना से कट गया 3। किसका निकालना था, इथेनॉल का मोल प्रभाज। तो बोलिए, इथेनॉल का मोल प्रभाज, इथेनॉल का मोल प्रभाज। इथेनॉल का मोल प्रभाज में वही कहानी, जिसका निकालना है उसका बाई कुल। तो 0.5 बाई कुल कितना 0.5 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 0.5 बाई 3.5। 3.5 पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया और ये कट जाएगा, तो 1/7। कितना हो जाएगा 1/7। कोई प्रॉब्लम इसमें। अगर आपको जल का भी मोल प्रभाज निकालना है, तो जल का मोल प्रभाज आप क्या काम कीजिए, 1 में से घटा लीजिए, 1 में से घटा लीजिए, क्योंकि 1 का पता हो गया। तो 1 - 1/7 कितना हो जाएगा, ये यहाँ 7 आ गया, ऊपर में 7 - 1 यानी कितना हो जाएगा 6/7। कितना हो जाएगा 6/7। यही दोनों आपका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए क्या किए थे हम लोग। 23 ग्राम इथेनॉल को हम 54 ग्राम जल में घुलाए थे। तो आपसे पूछा था कि बताइए इथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा और जल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो हम लोग 11th का एक फार्मूला यूज किए, क्लास 11th का। मोलों की संख्या क्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH और जल का फार्मूला होता है H2O। अब इन सब के आणविक द्रव्यमान के लिए परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, 24 और ये 6 हो गया, और ऑक्सीजन का 16, 46, यहाँ 2 और 16 18। अब हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 23 बाई कितना 46, 1/2,
0.5 और जल की मोलों की संख्या कितना हो गया, यहाँ 54 है और कितना से डिवाइड किए 18 से, तो 3 आ गया। अब इथेनॉल का मोल प्रभाव निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका बाई कुल, तो 0.5 बाई 0.5 प्लस 3 1/7। और फिर हम लोग जल के लिए क्या काम किए, एक में से घटा लिए। इसको जरा देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में 46% एथेनॉल द्रव्यमान, किसी जलीय विलयन में 46% एथेनॉल द्रव्यमान के अनुसार है, द्रव्यमान के अनुसार है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक बार देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। किसी जलीय विलयन में, मतलब जल है यहाँ, किसी जलीय विलयन में 46% एथेनॉल द्रव्यमान के अनुसार है, द्रव्यमान के अनुसार है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सवाल ये है कि 46% द्रव्यमान के अनुसार का मतलब क्या, तो आपको बताए थे 100 ग्राम विलयन में 46 ग्राम है, कौन, विलय। चलिए, इसका मतलब यहां से पता चल गया। सोल्व करते इसको, क्या हो जाएगा बोलिए, 46 ग्राम एथेनॉल, 46 ग्राम एथेनॉल विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में घुला हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम, बोलिए क्या हो जाएगा, 46 ग्राम एथेनॉल विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में घुला हुआ है। तो बताइए यहां से एथेनॉल का द्रव्यमान कितना, 46 ग्राम, विलयन का पता है, जल का निकाल लीजिए, जल का द्रव्यमान बता दीजिए। कुल 100 है ना, तो 100 माइनस कितना, 46 ग्राम, मतलब कितना ग्राम, 54। अब जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब आप मोल की संख्या निकाल लीजिए, तो बोलिए एथेनॉल की मोलों की संख्या, एथेनॉल की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या बोले थे, द्रव्यमान बटा अनुभाग। तो 46, और एथेनॉल का हम पिछले क्वेश्चन में 46 ही बताए थे, 46 से 46 कट गया, 1 आया। अब जल की मोलों की संख्या, जल की मोलों की
संख्या क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए। 54 और जल का अनुभार 18, 3 काम बन गया। एक का मोल 1 है, दूसरा का मोल 3 है। किसका पूछा है? इथेनॉल का। तो इथेनॉल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बोलिए? जिसका निकालना है उसका बटा कुल। कुल कितना? 1 + 3 1/4 0.25 कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर जल का भी पूछता तो जल का मोल प्रभाज 1 - 0.25 यानी कि 0.75। कोई दिक्कत किसी को? एक बार और समझ लीजिए, किसी जलीय विलयन में 46% इथेनॉल द्रव्यमान के अनुसार है, तो इथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 46% का मतलब है 46 ग्राम इथेनॉल विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में घुला हुआ है। इथेनॉल का द्रव्यमान 46 ग्राम है, जल का द्रव्यमान 54 हो जाएगा, 100 में से घटा लीजिए। इथेनॉल की मोलों की संख्या निकालना होगा क्योंकि द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटा अनुभार। अनुभार आप निकाले हैं पीछे 1 हो जाएगा, और जल का मोलों की संख्या कितना? 54/18 पीछे आप देखे हैं। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम लोग इसका आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए इसको अब हटाते हैं और नेक्स्ट हम लोग सांद्रण पर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ते हैं कि पीपीएम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट सांद्रण पर पार्ट्स पर मिलियन, क्या चीज? पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम के बारे में। पहले ये बताइए पार्ट्स पर कितना भाग, क्या चीज में? मिलियन में। तो सर मिलियन का मतलब होता है 10⁶। 10⁶ मतलब ये फिक्स हो गया, किसी भी बिलियन के 10⁶ ग्राम में, कितना ग्राम में? 10⁶ ग्राम में जो घुलने वाला विलय की जो मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी बिलियन के कितना ग्राम में? 10⁶ यानी कि बिलियन में जो घुलने वाला की मात्रा होगा, जो विलय की मात्रा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या हो जाएगा परिभाषा बोलिए? किसी बिलियन के 10⁶ ग्राम द्रव्यमान में, बोलिए किसी बिलियन के 10⁶ ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ही पीपीएम कहलाता है। पीपीएम कहलाता है। किसी बिलियन के कितना? 10⁶ ग्राम द्रव्यमान में, किसी बिलियन के 10⁶ ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? पीपीएम। क्या कहलाता है?
पीपीएम। क्या बन जाएगा फार्मूला, जरा बोल दीजिए। पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन, बिलियन का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁶ से। क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 10⁶ से। कोई प्रॉब्लम? अब अगर वही कहानी फिर माना कि विलेय का द्रव्यमान, क्या मान ले, WA ग्राम, विलायक का द्रव्यमान क्या मान ले, WB ग्राम। तो सर बिलियन का क्या हो जाएगा? बिलियन का द्रव्यमान बोल दीजिए WA प्लस WB। अब फार्मूला बना दीजिए PPM, बोलिए। विलेय का द्रव्यमान WA, बिलियन का WA प्लस WB और मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 10⁶ से। कोई प्रॉब्लम? एक बात और, पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, तो आप समझ गए होंगे बिलियन में कितना, बिलियन में कितना। उसके अलावा यहाँ जो अभी पीपीएम जो आप कर रहे हैं वो द्रव्यमान बटा द्रव्यमान है। इसके अलावा आयतन बटा आयतन भी होता है। मतलब क्या हो जाएगा, 10⁶ ml बिलियन के आयतन में विलेय का कितना ml आयतन। उसी तरह से ये द्रव्यमान बटा आयतन भी होता है। मतलब ये द्रव्यमान बटा द्रव्यमान होता है W/W, ये V/V भी होता है, और ये W/V भी होता है, और ये मोल/मोल भी होता है। बट अभी आपको केवल यहाँ पे W/W ही पढ़ना है। एक बार इसको देखिए, कुछ खास नहीं था। बिलियन में कितना, बिलियन में कितना, तो हम उसे पार्ट्स पर बिलियन बोलेंगे, और मिलियन में कितना, तो उसे हम पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। एक बार जरा इसको देखिए। हो गया ये? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पीपीएम और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या संबंध होता है। पीपीएम और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या संबंध होता है। तो यहाँ टॉपिक डालते हैं पीपीएम तथा द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड मास परसेंटेज। दोनों का फॉर्मूला ले लीजिए। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA प्लस WB इंटू 100। समीकरण फर्स्ट, पीपीएम बराबर WA प्लस WB इंटू 10⁶। कोई प्रॉब्लम? अब गौर से देखिए कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है WA प्लस WB इंटू 100, और पीपीएम बराबर होता है
डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10⁶। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, 2 जीरो ले लिए तो 10⁴। अब जरा गौर से देखिए ये क्या है, समीकरण फर्स्ट। तो कहां से, समीकरण फर्स्ट से पुट कर दीजिए आप। तो क्या बन गया, पीपीएम बराबर, यहां पे बोलिए विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, सही है, और बच गया कितना, 10⁴। क्या बच गया, 10⁴। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत देगा, उसमें 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पीपीएम। यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, पीपीएम इंटू 10⁻⁻⁴। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴। कैसे, क्योंकि ये पीपीएम है तो इधर ही इसको ले आएंगे, तो पीपीएम बाई कितना हो जाएगा, 10⁴। और हम इसको लिख सकते हैं पीपीएम इंटू 10⁻⁻⁴। कोई दिक्कत, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया होंगे। ये क्वेश्चन है, एक 1000 ग्राम CaCO3, 1000 ग्राम CaCO3 ऐसे लिख दीजिए, जलीय CaCO3, 1000 ग्राम जलीय CaCO3 के विलयन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है तो विलयन का सांद्रण पीपीएम में क्या होगा। बोलिए क्या क्वेश्चन है, 1000 ग्राम जलीय CaCO3 के विलयन में 10 ग्राम CaCO3, कोई दिक्कत नहीं है, पीपीएम। बोलिए सबसे पहले ये बताइए ये क्या है, जलीय CaCO3 के विलयन है ना, इसका मतलब ये विलयन का द्रव्यमान है और विलेय का द्रव्यमान है। सोल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पीपीएम बराबर बोलिए WA हो गया बटा कुल, और मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 10⁶ से, 1 0 से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत, 10⁴
हो गया, कितना हो जाएगा ये? कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, कोई समस्या है तो बोलिए इसमें।